हे फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं कुणाल्स बेसिक स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट स्किल। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक सॉफ्ट स्किल है एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर मैं इसको कवर अप करूँगा तो मुझे 2 से 3 घंटा लगेगा। इसलिए मैं आपको आज सिर्फ इस वीडियो का ओवरव्यूज़ बताऊँगा और आपको मोस्ट नोन चीज़ें सॉफ्ट स्किल के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग आज क्या क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, why soft skill is important for us, important sets of soft skill, learning soft skills, advantages, disadvantages and lastly conclusion। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सॉफ्ट स्किल क्या है। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सॉफ्ट स्किल्स रेफर्स टू ए कल्चर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, हैबिट्स, एटीट्यूड दैट मेक्स समवन ए गुड एम्प्लॉय। मतलब कि एक अच्छा एम्प्लॉय होने के लिए आपका जो पर्सनल क्वालिटीज़ चाहिए, हैबिट्स चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, उसको सॉफ्ट स्किल वो रेफर करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड पॉइंट क्या है, सॉफ्ट स्किल्स इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स। मतलब कि सॉफ्ट स्किल हमें इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि किसी के साथ अगर हमें बात करना है तो हमें कैसे बात करना है, ये सॉफ्ट स्किल हमें बताता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाई सॉफ्ट स्किल्स, मतलब कि क्यों सॉफ्ट स्किल हमें चाहिए। तो चलिए एक पॉइंट की तरफ चलते हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट ओनली टू एंटर इनटू वर्क प्लेस बट ऑल्सो टू सस्टेन वन सेल्फ इन द वर्क प्लेस एज दे हेल्प्स इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन, कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली और हैविंग गुड इम्पैक्ट और इम्प्रेशन ऑन अदर। मतलब कि ये जो सॉफ्ट स्किल वो हमें क्यों चाहिए, मतलब कि खुद को वर्क प्लेस में एंट्री करने के लिए तो चाहिए, लेकिन पर्सनली कोई प्रॉपर डिसीजन अगर हमें लेना है, अगर और किसी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और किसी के साथ एक गुड इम्प्रेशन हम लोग को पैदा करना है, तो इस सारे चीज़ के लिए हमें सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत चाहिए है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सेट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल। मतलब कि हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं कि सॉफ्ट स्किल में है। तो पहला है कम्युनिकेशन स्किल, और सेकंड है लीडरशिप, थर्ड है क्रिएटिविटी, फोर्थ है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स, फिफ्थ में हमारा प्रोफेशनल स्किल्स। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ें आज हम लोग ओवरव्यू करेंगे। मतलब कि अगर इसको मैं डिटेल्स में टच करूँगा तो बहुत टाइम लगेगी, तो मैं आपको सिर्फ इसका ओवरऑली आपको नॉलेज दे दूँगा। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कशन कर देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीज़ें आता है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल में आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, लिसनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूइंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ें हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक होता है टीम बिल्डिंग, दूसरा होता है हमारा सुपरवाइजिंग, तीसरा होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, चौथा होता है हमारा डेलीगेशन, लास्ट में हमारा आता है मेंटरिंग, और उसके बाद हमारा आता है गिविंग फीडबैक। ये सारा चीज़ें हमारा लीडरशिप का क्वालिटीज़ में हमारा आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल में हमारा आता है नेटवर्किंग, उसके बाद आता है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसके बाद हमारा आता है डीलिंग विथ डिफ़िकल्ट पीपुल, उसके बाद हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, उसके बाद हमारा आता है पर्सनल ब्रांडिंग, और लास्ट में हमारा आता है ऑफिस पॉलिटिक्स। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ें हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स में हमारा आता है। इसके बाद हम और देखेंगे कि क्रिएटिविटी में हमारा क्या क्या क्वालिटीज आता है। तो क्रिएटिविटी में जो पहला पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद हमारा आता है इनोवेशन, उसके बाद हमारा आता है डिजाइन सेंस, इसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके बाद हमारा आता है ट्रबल शूटिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा पॉइंट मैं बताया, ये सारा चीज़ें हमारा क्रिएटिविटी थिंकिंग में हमारा आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्सनल स्किल्स में हमारा क्या क्या चीज़ें आता है। तो पर्सनल स्किल्स में हमारा क्या क्या क्वालिटीज़ रहना चाहिए। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट एंड प्रायोरिटी जो स्किल्स है वो है फ्रेंडलीनेस, उसके बाद हमारा आता है वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म। ये सारा चीज़ें हमारा पर्सनल स्किल्स का क्वालिटीज़ में हमारा आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लर्निंग सॉफ्ट स्किल, मतलब कि हमें सॉफ्ट स्किल लर्न करना क्यों चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट चीज़ है कि आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आप अदर स्किल्स की तरह सॉफ्ट स्किल को भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ के सीख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बूस्टिंग योर सॉफ्ट स्किल्स इज लाइक ओनली गिव यू ए लेग अप इन ए जॉब और प्रमोशन, बट दीज स्किल्स ऑल्सो हैव ऑब्वियस एप्लीकेशन इन ऑल एरियाज ऑफ ए पर्सनल लाइफ।
मतलब कि सॉफ्ट स्किल तो आपको एक बूस्ट देता है, मतलब कि कोई नया जॉब में एंट्री करने के लिए, और आपको प्रमोशन भी देता है, और उसके साथ आपका पर्सनल लाइफ में भी कुछ डेवलपमेंट भी ले आता है। इसलिए हम लोग को सॉफ्ट स्किल चाहिए। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को सॉफ्ट स्किल सीखना है तो हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या कोई मेंटर को रखना पड़ेगा, या कोई वॉलंटियर का एडवाइस हमें लेना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें हम लोग अगर करेंगे तो हमारा सॉफ्ट स्किल भी डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है सॉफ्ट स्किल में। तो फ्रेंड्स इसमें तो बहुत सारा एडवांटेजेस है। तो पहला पॉइंट है कि रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयर एंड पीयर, मतलब कि अगर आपका सॉफ्ट स्किल स्ट्रांग हो गया तो आपको रिकॉग्नाइज मिलेगा इंडस्ट्री से, या कोई एम्प्लॉयर से, आपका पीयर से रिकॉग्नाइज आपको मिलेगा, और आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आने लगेगी, और आपका प्रमोशन भी धीरे धीरे होगा, और आपका जो स्ट्रांग टीम और लीडरशिप क्वालिटीज भी आपका डेवलप होगा, और आपको इंसेंटिव भी आने लगेगी, और आपको रिवॉर्ड भी मिलने लगेगी। तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ें था हमारा एडवांटेजेस में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस में हमारा क्या क्या पॉइंट आता है। तो फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस में आता है कि नीड रेगुलर अपडेट। तो जैसे कि मैं आपको बताया, तो आपको अगर सॉफ्ट स्किल पढ़ना चाहिए तो आपको रेगुलर बेसिस में इसमें अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इसके अंदर। और क्या है कि अगर इसमें देखा जाता है कि जो सॉफ्ट स्किल का ट्रेनर हो, या कोई सॉफ्ट स्किल मतलब कि इंग्लिश बोल रहा है, तो उसका लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल रहता है, तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिसएडवांटेजेस। और लास्टली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन में है। तो पहला चीज़ है आपको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच, मतलब कि सॉफ्ट स्किल एक ऐसा चीज़ है जो आपको टीच करने के लिए आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है, तो इसलिए आपको अच्छे से एफर्ट देकर पढ़ाना पड़ेगा। और द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नॉट हायरिंग, नॉट प्रमोटिंग एंड पोर परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर आपका सॉफ्ट स्किल अगर बहुत ही पोर है तो आपको कोई हायर नहीं करेगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, और हमेशा आपका कंपनी में पोर परफॉर्मेंस ही रहेगा। इसलिए सॉफ्ट स्किल को आपको डेवलप करने का बहुत ज़रूरत है। और लास्टली इट इज़ सेड दैट सॉफ्ट स्किल ईदर मेक्स योर कैरियर और ब्रेक्स योर कैरियर, मतलब कि अगर आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा हो गया तो आपका कैरियर बन सकता है, अगर आपका सॉफ्ट स्किल खराब हो गया तो वो एक कैरियर भी आपका बिगड़ सकता है। तो फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन है आपके मन में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसका पीछे का मेरा मकसद है कि आपके पास कोई वैल्यूएबल नॉलेज पहुँचाना। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरे वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।